हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को सतत रोजगार दोनों ही लैंग्वेज में से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा रोजगार, ऐसी जॉब जहाँ पे आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और साथ साथ जो आपकी हेल्थ और वेलबींग है वो भी उसमें क्या है, मेंटेन है। तो इसके तीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के: प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और वेलबींग। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो अगर जॉब परफॉर्मेंस, और ये किसके ऊपर है कि जॉब का जहाँ आप काम करें वहाँ आपकी परफॉर्मेंस और आपकी वर्क की क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेनेबल एम्प्लॉयड रहें, किसी भी कंपनी में आप लगातार लगे रहें, तो आपको वहाँ पे एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आपकी जॉब परफॉर्मेंस और आपकी वर्क की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी जो इमेज है वहाँ अच्छी बनेगी। तो जब हाई क्वालिटी वर्क क्रिएट करेंगे, जो आपका लीडर होगा, आपकी टीम वैल्यू होगी, वो देखेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप क्या होंगे कि प्रोडक्टिव होंगे डेली और इफ़ेक्टिव हैं अपनी जॉब पे डेली, मतलब ये नहीं कि कभी आप काम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, आपका जो काम है हमेशा इफ़ेक्टिव है जब आप अपनी जॉब पे, ठीक है, आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, डेली आपका जो काम है वो इफ़ेक्टिव है। तो आपके तो उसमें ये क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो यहाँ पे देखी जाएगी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है और वर्क क्वालिटी, ये प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आप क्या हैं, जब आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा एक कंपनी के लिए कि आप परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे सस्टेन रहेंगे। फिर आता है हेल्थ। अब जब आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ। तो यहाँ पे जो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयमेंट को सस्टेनेबल, कि वो सस्टेन रहे, भाई काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन वो सस्टेन रहे, तो एम्प्लॉय की जो हेल्थ है वो मेंटेन होनी चाहिए। इसमें जो हेल्थ के सभी एस्पेक्ट है वो इंक्लूड होते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है अलाउ करता है एम्प्लॉय को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। भाई वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली अच्छे, मेंटली भी आप अच्छे होंगे जब भी तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमल स्ट्रेस देना चाहिए, ठीक है, और कि भाई वो जब वो स्ट्रेस उनके ऊपर कम होगा तो वो अच्छे से जो फिज़िकली है वो काम कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए उनके लिए, होना चाहिए कि भाई वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो उनके काम पे। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा तो उनका जो काम है उसके ऊपर वो बहुत इफेक्ट करेगा। फिर आता है वेलबिंग एट वर्क। अब वेलबिंग के बाद जो है लास्ट फेज है इसका, तो इसमें अगर हम बात करें कि अगर हम देखें कि वेलनेस और वेलबिंग आर रिलेटेड टू हेल्थ, अगर हम देखें रिसर्च में, लेकिन ये लिटिल डिफरेंट है। वेलबिंग का मतलब है कि आप कैसा उस काम के बारे में फील करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं। आप जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो हम उसे और अच्छे से करते हैं। अगर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमें उस चीज़ को करने में मज़ा नहीं आता। देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन की लोग जो है वो उस जॉब से सेटिस्फाई है, उसमें कमिटेड रहना चाहते हैं, या फिर वो दूसरी जगह जाने के लिए देख रहे हैं। तो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए वर्क के लिए, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, तो दोनों के लिए ही अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो अगर हम देखें सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, भाई कंपनी लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है। अगर एक कंपनी में लोग आ रहे हैं फिर जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। तो ये था हमारा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।